वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम लोग नीट 2022 के आंसर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्व कर लिया था। इसमें अब क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच एंगल कितना होगा। ऑप्शन फर्स्ट 180 डिग्री, ऑप्शन सेकेंड 0 डिग्री, ऑप्शन थर्ड 45 डिग्री, ऑप्शन फोर 90 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। एक ऐसा सरफेस जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल रहता है उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। जैसे यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर भी हो जाएगा। तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इसके लिए 0 हो जाएगा। ठीक है। और कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई होगा इन सभी पॉइंट पर, कह रहा है कि इस सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच कितना एंगल फॉर्म होगा। तो आपको पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन E इज इक्वल टू माइनस dV/dr होता है, जहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड है और dV पोटेंशियल डिफरेंस है, dr डिस्टेंस है। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पर ट्रांसपोज कर लेते हैं। dV इज इक्वल टू माइनस वेक्टर E इंटू वेक्टर dr हो जाएगा। dV इज इक्वल टू E dr cos थीटा राइट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसके लिए dV की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब dV की वैल्यू हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो 0 पुट करने पर तो E इंटू dr की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो थीटा के फॉर्म में कास के फॉर्म में 0 डिग्री की वैल्यू cos 90 हो जाता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 90, और यहाँ पर इन्वर्स लेने पर cos दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच जो बनने वाला एंगल होगा 90 डिग्री होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेक एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी इज। तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है दो मूविंग पार्टिकल के लिए। एक जो है एक पार्टिकल का जो ग्राफ है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और दूसरे पार्टिकल का ग्राफ जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कह रहा है कि इन दोनों पार्टिकल के बीच वेलोसिटी का रेशियो कितना आएगा। ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है 1/√3, ऑप्शन सेकेंड √3/1, ऑप्शन थर्ड 1/1, ऑप्शन फोर 1/2। तो जो स्लोप होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वही आपको वेलोसिटी यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा। तो पहले वाले ग्राफ के लिए, इस वाले ग्राफ के लिए एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। तो जब स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो यहाँ पर tan थीटा के प्लेस पर tan 30 राइट करेंगे और दूसरा वाला यहाँ पर ग्राफ है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम tan थीटा के प्लेस पर tan 45 रख देंगे और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होगा और tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करने पर 1/√3 आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपको दिया हुआ है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड विल बी। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, उसके द्वारा पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में और चौथे सेकंड में चली गई दूरी का रेशियो कितना होगा। तो फ्रीली फॉलिंग क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऊंचाई पर ले जा करके छोड़ दिया जाता है तो वह ऑब्जेक्ट नीचे की ओर एक वेलोसिटी से मोशन करना शुरू कर दिया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में। जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में मोशन करता है तो उसे हम फ्री फॉलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सेकंड में ऑब्जेक्ट द्वारा चले गए डिस्टेंस के रेशियो को पूछ रहा है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा nth सेकंड में चले गए डिस्टेंस का फार्मूला Sn इज इक्वल टू u + 1/2a 2n - 1, और जब
ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होगा तो फ्री फॉल होने पर इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू 0 राइट कर देंगे, तो यहाँ से यू 0 हो जाएगा और ए का काम जी करेगा। तो एस एन इज इक्वल टू आपका फार्मूला हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू 1/2 जी 2n-1। पहले सेकंड के लिए यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख देंगे, तो आपका आ जाएगा एस वन इज इक्वल टू 1/2 जी 2 × 1 - 1, तो आ जाएगा g/2 सॉल्व करने पर। इसी तरह से दूसरे सेकंड के लिए यहाँ n के प्लेस पर 2 राइट कर देंगे, तो 1/2 जी इंटू 2 × n था, तो n के प्लेस पर 2 राइट कर देंगे, तो 2 × 2 -1 हो जाएगा, तो 3 × ½ जी आ जाएगा। इसी तरह से जब n के प्लेस पर 3 रखेंगे तो आ जाएगा 5 × g/2 और 4 रखेंगे तो आ जाएगा 7 × 1/2 जी आ जाएगा। ठीक है, और जब इसका पहले दूसरे तीसरे और चौथे सेकंड में चले गए डिस्टेंस का जब हम रेशियो फाइंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1/2 जी यहाँ पर भी है, 1/2 जी यहाँ पर भी है, 1/2 जी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:3:5:7, दैट इज ऑड नंबर के रेशियो में आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए सेल ऑफ मास स्मॉल m इज एट रेस्ट इनिशियली इट एक्सप्लोड्स into 3 fragments having mass in the ratio 2:2:1 if the fragment having equal fly off along mutually perpendicular direction with velocity v the speed of third fragment is। यहाँ पर कोई सेल है और यह सेल जो है एक्सप्लोड कर जाता है, ब्लास्ट कर जाता है और ब्लास्ट करने के बाद एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करता है। ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कंसीडर कर लेंगे एक्स वाई और जेड, और यहाँ पर सेल को रख दिया गया है और अभी इसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 है, और जब एक्सप्लोड करता है तो यहाँ पर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस सेम वेलोसिटी से जाता है, सेम वेलोसिटी v से जाता है। और यहाँ पर जो इसके मास का रेशियो होगा 2:2 और 1 के रेशियो में आएगा, दैट इज 2 पार्ट का मास जो है 2 गुना होगा और 1 पार्ट का मास केवल स्मॉल m हो जाएगा। तो जो मोमेंटम है जब एक्सप्लोड नहीं किया था, एक्सप्लोड करने के पहले जो सिस्टम का मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा और इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा, क्योंकि p इज इक्वल टू m × v होता है और v की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा, और इनिशियल मोमेंटम 0 है तो तीनों का कंबाइंड जो मोमेंटम होगा दैट इज़ फाइनल मोमेंटम वो भी 0 होना चाहिए। तो मान लेते हैं पहला पार्ट का मास 2m, दूसरे पार्ट का भी मास 2m और एक पार्ट का मास m है, जो कि यहाँ पर 2:1 दिया हुआ था, तो इसमें हम m का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2m और m आ जाएगा। अब मान लेते हैं एक फ्रेगमेंट उसमें से, एक टुकड़ा उसमें से x एक्सिस के डायरेक्शन में जाता है, तो x एक्सिस के लॉन्ग उसका मोमेंटम 2mv i कैप हो जाएगा, और दूसरा टुकड़ा उसका y एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है तो 2mv j कैप हो जाएगा। तो जो नेट मोमेंटम होगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर पहले इसको समझ लीजिए। एक टुकड़ा इस डायरेक्शन में x एक्सिस के डायरेक्शन में गया है और दूसरा y एक्सिस के डायरेक्शन में गया है, तो इसके लॉन्ग मोमेंटम 2mv i कैप हो जाएगा और इसके लॉन्ग मोमेंटम 2mv आई कैप इसके लिए होगा, और ये y एक्सिस के लॉन्ग है तो इसके लिए j कैप हो जाएगा, j कैप। तो यहाँ से इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो नेट मोमेंटम कितना आ जाएगा, यही p वाली लाइन मिलेगी, तो स्क्वायर रूट 2mv स्क्वायर प्लस 2mv स्क्वायर इज इक्वल टू सॉल्व करने पर स्क्वायर रूट 2 × 2mv आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट 2 × 2mv इज इक्वल टू mv डैश कह देंगे, तो v डैश इज इक्वल टू 2 × स्क्वायर रूट 2v आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी क्वेश्चन का सलूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।